नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करेंगे झारखंड की खबरों को लेकर। तमाम खबरें सामने आ रही हैं राज्यपाल के फैसले को लेकर कि राज्यपाल का फैसला बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन पर आ सकता है, यानी कि सोरेन परिवार का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ सकता है झारखंड में। लेकिन अभी भी उम्मीदें बरकरार हैं, क्योंकि परिवार से कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनकी उम्मीदें लगाई जा रही कि मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें नाम है कल्पना सोरेन का और साथ ही साथ रूपी सोरेन का। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी है और रूपी सोरेन हेमंत सोरेन की मां। अब ऐसे में यहां पर शिबू सोरेन का नाम भी सामने आया था, लेकिन झारखंड का जो इतिहास रहा है पिछले 21 सालों में 6 बार सरकार कहीं ना कहीं बदलती नजर आई है और मुख्यमंत्री पद तो ना जाने कितनी बार बदले। कुछ 10 दिनों तक सरकार भी रही थी। ये अपने आप में बहुत बड़े ऐतिहासिक आंकड़े हैं जो शायद दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे शिबू सोरेन। इस बात को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही कि अगर राज्यपाल का फैसला खिलाफ आता है सोरेन परिवार के। आज भी यहां पर फैसले को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं। लगातार शुक्रवार से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये फैसला आएगा। लेकिन आज सोमवार हो चुका है और राज्यपाल अपनी कुर्सी पर वापस आ चुके हैं दिल्ली दौरे के बाद से। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर कहीं ना कहीं फैसला आता है खिलाफ सोरेन परिवार के, तो महिला मुख्यमंत्री क्या हमें झारखंड में देखने को मिलेगी? क्या कांग्रेस उसका समर्थन करेगी? क्योंकि कांग्रेस और झामुमो के गठबंधन से मिली ये सरकार है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं न्यूज़ रूम में, जिनसे सवाल सीधा ये रहेगा कि झारखंड में कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसकी मुख्यमंत्री पर दावेदारी ज़्यादा मजबूत है, और राज्यपाल के फैसले को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूछना चाहेंगे आसिफ से, जो हमारे खास सहयोगी हैं, बारीकी से नजरें रहती हैं सभी खबरों पर। झारखंड में राज्यपाल के फैसले का इंतजार है, फैसला अभी तक आया नहीं है। शुक्रवार को दिल्ली दौरे से आ चुके थे, लेकिन अभी तक सवाल यही है कि अगर हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन दोनों पर गाज गिरती है, तो क्या कल्पना सोरेन या फिर रूपी सोरेन या फिर शिबू सोरेन, किसके नाम पर मोहर लग सकती है? शुक्रिया दीपक। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं ये चीज़ आज से कई दशकों पहले बिहार में हो चुका है। लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे तो अचानक से उन्हें जेल जाना पड़ा और उसके बाद से राबड़ी देवी को बनाया गया, 8वीं पास थे। तो देखिए, लेकिन वो दौर नहीं है दीपक अभी कि हम ये सोच लें कि हेमंत सोरेन की कुर्सी चली जाएगी और उसकी जगह पे पत्नी को कल्पना जी को बैठा दिया जाएगा। वो नहीं है, क्योंकि उनकी बहुमत की सरकार भी नहीं। हमें इन बातों पे फोकस है, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है कांग्रेस का समर्थन है, यहाँ तक कि आरजेडी का भी एक सीटों पे समर्थन है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, बीजेपी को सिर्फ कितनी सीटें चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 12 सीटें चाहिए। तो मुझे लगता है कि नहीं, देखिए कुर्सी तो खैर जाने वाली थी, उस पर वो हालांकि उन्होंने वापसी कर ली है, उन पर पकड़ बना ली है। तो शायद एक वक्त चर्चा हुआ था, हमने आपके साथ भी किया था कि उनकी पत्नी को जो है मौका मिल सकता है, लेकिन अब वो चांसेस ख़त्म हो गए। जो अटकलें थी, जो समस्याएं थी, जो समस्याओं का पहाड़ था, वो अब दुरुस्त हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब झारखंड में शायद वो उलट फिर की खबरें ना देखने को मिले, और हेमंत सोरेन इस पर कोशिश भी कर रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन ने विश्वास मत प्रस्ताव जीता था और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था, यानी कि उन्होंने अपने पैर पीछे कर दिए थे और वो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने लगातार, बीजेपी ने लगातार झामुमो पर और कांग्रेस पर निशाना साधे रखा कि इन्होंने जो हलफनामे में जानकारी दी थी वो सारी गलत थी और इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और अगर किया है तो हेमंत सोरेन पर राज्यपाल का फैसला सभी को मालूम है क्या आ सकता है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जाना सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। तो आपको क्या लगता है कि राज्यपाल का फैसला क्या हो सकता है? देखिए, राज्यपाल अगर 2-3 स्टेट पे ध्यान देंगे दीपक, तो आपको समझ में आएगा कि वो विपक्ष के बीजेपी के समर्थन में काम करिए। चाहे वो आप चले जाइए दिल्ली में, चले जाइए, आप जानते हैं एलजी का मामला कैसे चल रहा है, ये हमेशा बीजेपी का साथ देते रहिए। फिर आप चले जाइए झारखंड में, एलजी वही काम कर रहे हैं राज्यपाल। फिर आप चले जाइए महाराष्ट्र में, वही काम कर रहे हैं। हालांकि ये लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, इनको हमेशा निष्पक्षता रूप से देखना चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से कांग्रेस हो गई, फिर आरजेडी हो गई, तमाम विपक्ष को परेशान किया गया, ईडी का शिकंजा कसा गया, AK-47 बरामद किए गए, लेकिन ये तमाम चीज़ जो है नाकाम साबित रही है। इससे यही मंशा कि जो बीजेपी की मंशा है वो विफल होते हुए साबित हो रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो है कोई एक्शन वो काम करने वाला है हेमंत सोरेन की सरकार पे। तो ये बात तमाम साफ है कि किस तरीके से राजनीतिक जो चर्चाएं हैं झारखंड की सियासत को लेकर वो अभी बहुत ज़्यादा मंडराई हुई। लेकिन आप यहाँ पर सोच रहे होंगे हम कयासों के आधार पर ये बातें कर रहे हैं, लेकिन कयासों के आधार पर ये बातें नहीं, ये बातें एक आर्टिकल के ज़रिए सामने आई थी, जिसकी कहीं ना कहीं हकीकत आपको बताना चाहेंगे कि जो हकीकत सामने आई थी उस आर्टिकल में जो जानकारी दी गई थी रूपी सोरेन और साथ ही साथ यहाँ पर जो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन थी उसको लेकर, और तमाम उसमें बसंत सोरेन भी आपस में भिड़ गए थे। हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन आपस में भिड़ गए थे कि सीएम पद किसके पास जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा परिवार नजर आ रहा है, यहाँ पर शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, बहुत प्यारा परिवार, यहाँ पर तस्वीर बहुत प्यारी आई थी। लेकिन इसके बीच अब ये जो हकीकत है कि एकजुट रहेंगे यूपीए के विधायक और रूपी सोरेन की सत्ता की कमान देने की मांग, ये हमने नहीं बल्कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार है कि बसंत सोरेन का सीधा तर्क था यहाँ पर जो बैठक के दौरान कि मुख्यमंत्री को विकल्प के तौर पर किसी को भी अगर सत्ता की कमान सौंपनी है तो वह केवल और केवल विकल्प होगी हमारी मां रूपी सोरेन। ये बसंत सोरेन ने बयान दिया था। और इसके साथ साथ अंदर खाने से जो खबरें सामने आई थी
वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी संख्या को बल देते हुए प्रतिदिन विधायकों की अटेंडेंस अपने आवास पर लगा रहे थे ताकि मिशन लोटस का शिकार भी ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की सदस्यता मामले में फैसले से पूर्व कई तरह के विकल्पों पर चर्चा की गई और साथ ही साथ ये भी खबरें सामने आई कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि उनकी पत्नी इस पद पर बैठे, जैसा कि लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को अपने पद पर बैठा दिया था बिहार की राजनीति में। अब एकजुट रहेंगे यूपीए के विधायक, ये तमाम बातें कही जा रही, गठबंधन को लेकर बातें कही जा रही हैं। विश्वास मत प्रस्ताव जीत लिया है लेकिन राज्यपाल का फैसला अभी तक नहीं आया है और ये तमाम जानकारियां जो थी ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि झारखंड में अगर सत्ता का खेल बदलता है और अगर राज्यपाल के फैसले की तरफ भी नजर डालें तो शुक्रवार को वो रांची से दिल्ली से रांची वापस आए थे तो उनको कुछ समय भी चाहिए था। अब अचानक से इतना बड़ा फैसला और राजभवन का भी घेराव कर दिया गया सुरक्षा कर्मियों के बीच ताकि वहां पर कोई ज़्यादा हल्ला ना काट सके, ज़्यादा वहां पर कोई शोर शराबा ना कर सके, क्योंकि राजभवन के बाहर शांति बनाए रखना चाहते हैं। और अगर विधायकी पर फैसला आता है खिलाफ हेमंत सोरेन के तो इस्तीफा तो तय है, लेकिन क्या महिला मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगती नजर आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा झारखंड की राजनीति में। और उन्होंने विश्वास मत प्रस्ताव जीत लिया था लेकिन इसके बाद सवाल यही है कि विश्वास मत प्रस्ताव ही जीतना सब कुछ नहीं, अब उनकी विधायकी पर सवाल है, बसंत सोरेन की विधायकी पर सवाल है। और बसंत सोरेन से ये पूछा जाता है कि आप दिल्ली दौरे पर क्यों गए थे, दुमका यहाँ पर कांड हुआ था, दुमका में जो कांड हुआ वहां पर आपका क्या कहना, कह रहे दिल्ली में वहां पर वो अंडरगारमेंट्स खरीदने गए थे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे तो ऐसे में कोई भी नाराज हो सकता है। अब देखना यही दिलचस्प है कि झामुमो और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहेगी या फिर सीएम पद को लेकर लड़ाई होगी। महाराष्ट्र में हम लड़ाई देख चुके हैं, हम यहाँ पर अगर झारखंड में भी देखते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा बनता नजर आएगा। तो ये थी आज की तमाम जानकारी, उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और बारीकी भरी नज़रें इस वजह से थी। इसमें एक और नाम ऐड करना चाहेंगे, वो नाम है सीता सोरेन का। सीता सोरेन वो हैं हेमंत सोरेन की भाभी। 3 नामों पर चर्चा है और तीनों नाम कहीं ना कहीं महिलाओं के हैं। पहले रूपी सोरेन, फिर उसके बाद कल्पना सोरेन, फिर सीता सोरेन, ये 3 नाम आ गए। और उसके बाद अगर बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन की बात करें, इनकी विधायकी जाती है तो ये 3 नाम अभी भी रहेंगे जीवित। और बीजेपी के कुछ विधायकों पर भी आँच आई हुई है, करीब 8 से 9 विधायक है जिनका विधायकी जा सकता है। देखना यही दिलचस्प है कि क्या होता है आने वाले वक्त में और क्या होता है झारखंड की सियासत में। तो वहीं आप सभी को बता दें कि इन सब चर्चाओं से हटकर थोड़ी बहुत चर्चा इस बात की भी है कि सीता सोरेन भी चाहती हैं कि उनकी जो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन है, उनकी जो रिश्ते में ही है, साथ में खास हैं, वो नहीं चाहती कि वो इस पद पर बैठे। क्यों? क्योंकि उनको ना ही राजनीति का एक्सपीरियंस है, ना ही कुछ यहाँ पर तमाम जानकारियाँ हैं। जो हालात उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में घटा उसका कहीं ना कहीं उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ बिहार की राजनीति का भी उदाहरण दिया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद दे दिया था। द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर से थी जो राष्ट्रपति पद पर बैठी। ऐसे में कल्पना सोरेन के जो पिता थे उन्होंने भी ये बात कही कि अब मेरी बेटी के नाम की चर्चा हो रही है। ये चर्चा होना बहुत कहीं ना कहीं दिल खुश कर दे रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की विधायकी जारी, इस बात की निराशा भी है। राज्यपाल के फैसले का इंतजार पर पल हमारा चैनल यहां पर आपको अपडेट दे रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अहम रोल यही है कि अगर फैसला खिलाफ आता है, सारे राजनीतिक समीकरण लेकर चल रहे हैं कि अगर फैसला खिलाफ आता है तो क्या होता है झारखंड की राजनीति में। कल्पना सोरेन, रूपी सोरेन, सीता सोरेन 3 नाम है महिला के तौर पर। शिबू सोरेन एकमात्र यहाँ पर कह सकते हैं बड़ा नाम है और बसंत और हेमंत की विधायकी पर तो सवाल खड़े हो ही चुके हैं। बने रहें ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड से जुड़ी और झारखंड में भी अगर सियासी खेल हो जाता है तो बीजेपी कहीं मिशन लोटस को अंजाम ना दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद।